हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भैया मेरे 57 मार्क्स आ रहे हैं, भैया मेरे 62 मार्क्स आ रहे हैं। आप ये बताइए मैं पीईटी की तैयारी स्टार्ट करूं या एएलपी की तैयारी स्टार्ट करूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि आपको अब आगे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए लगभग, या कितने मार्क्स का करके आए जिससे कि आप लोग पीईटी के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो गाइज सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आपके पास काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। 1.03 मानते हैं इसको, ठीक है। 1,03,000 के आसपास है, जबकि 3,10,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाइड होंगे। और इस चीज को मैं आज भी कह रहा हूं कि स्टार्टिंग के एग्जाम में और आज के एग्जाम की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहने वाला है। इस चीज को आप लिख लो। और हुबली वाले स्टूडेंट से तो मैं स्पेशली कहूंगा, अगर आप लोगों के टाइम में थोड़े से भी चेंजेस देखने को नहीं मिले तो आप लोगों की कट ऑफ काफी अच्छी खासी जाने वाली है। और ठीक जो जिनका एग्जाम चल रहा है इस टाइम पे, उनकी कट ऑफ भी काफी ठीक ठाक जाने के आसार लग रहे हैं। क्योंकि आप ये मानिए, अगर 1.3 करोड़ बच्चा एग्जाम दे रहा है, मान लीजिए एग्जाम का फॉर्म भरा है, मैं मानता हूं उसमें से सिर्फ 50% बच्चे पेपर देने आ रहे हैं, ठीक है। तो 1.3 करोड़ का आप लोग मान लीजिए, चलिए सारी चीज 60 लाख बच्चा मानता हूं कि मैं पेपर देने आया। 1.3 लाख में 70 लाख को मैंने छोड़ दिया। अगर सिर्फ कट ऑफ पे बात करेंगे अभी, अगर सिर्फ 60 लाख बच्चा भी पेपर देने आया और इन 60 लाख बच्चों में से सिर्फ 1 लाख बच्चा भी अगर सीरियस है सही से, वैसे तो सीरियस 10 लाख के करीब है, लेकिन मैं कह रहा हूं हर 6 में से अगर आपका हर 6 में से अगर मान लीजिए 5 बच्चा भी सीरियस है ना, 5 बच्चा भी, तो आप ये मान के चलिए ये जो 60 है उसमें से 5 लाख स्टूडेंट हो गए। तो सिलेक्शन इन्हीं लोगों का होना है जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। अब सीरियस किस तरीके से होना है, देखिए आपके मैं अभी भी कह रहा हूं जिन लोगों का 4th फेज में 5th फेज में एग्जाम है, आपका पिछड़ने का बस सिर्फ एक ही कारण होगा। एक बच्चा 17 अगस्त से लेके अब तक के सारे एनालिसिस देख रहा है, उनके क्वेश्चंस को कलेक्ट कर रहा है, या उसके पास कोई ऐसा सोर्स है जिसने अब तक के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। वो बच्चा आपसे आगे हो जाएगा। अगर आपने ये काम किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका पेपर 10 साल बाद भी होगा, 4 साल बाद भी होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कट ऑफ पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो काम वो कर रहा है वही काम आप कर रहे हो। दिक्कत ये है आप लोगों की कट ऑफ में चेंजेस आने के या सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण यही होगा कि एक बच्चा स्टार्टिंग से लेके अब तक एनालिसिस कर रहा होगा, उसके क्वेश्चंस को नोट कर रहा होगा, जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन टॉपिक्स को कर रहा होगा, इसलिए वो बच्चा आपसे आगे चला जाएगा और वही सिलेक्शन की कैटेगरी है। इन सब बातों के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं और फिर मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है कि एएलपी का जो मतलब एएलपी की जो तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, साथ में डीआरडीओ के जो टारगेट से स्टार्ट होने वाले हैं, मैं चाह रहा हूं बिल्कुल स्टार्टिंग से डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों के लिए सारी चीजें स्टार्ट होंगी। अब टारगेट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मिलेंगे। बिल्कुल आप लोगों को जैसे अभी बुक की पीडीएफ दी है, ठीक इसी फॉर्म में डेली का टारगेट जाया करेगा। और टारगेट क्लासेस हमेशा मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए वो फ्री ही रखी जाए, ठीक है। बाकी आप टेस्ट लगाने के लिए एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। दूसरी चीज, हम हर रोज डेली आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं डीआरडीओ एएलपी में, डेली एक 20 से 25 क्वेश्चन की क्विज आप लोगों को मिला करेगी बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहां पे कट ऑफ के बारे में। गाइस देखिए, 17 अगस्त और 18 अगस्त को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जब 22 अगस्त को पेपर हुआ तो 3 दिन का गैप मिला, कम से कम 3 दिन मान लीजिए 18 के बाद। जब 3 दिन का गैप मिला तो जो गैप है उसमें स्मार्ट स्टूडेंट ने जिन टॉपिक्स को टच किया था 17 और 18 अगस्त को, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से, जिसका पेपर 22 तारीख को था, उसने उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लिया। और ये जो बच्चे हैं, इन 60 लाख में से अगर 10 लाख भी हैं तब भी सिलेक्शन की जो कैटेगरी है वो ये 10 लाख बच्चा ही है। और इसमें से भी 3 लाख बच्चे वो सेलेक्ट होंगे जिसने बहुत अच्छे से एनालिसिस को देखा है या वो बहुत अच्छे से पहले से पढ़ता आ रहा है। समझ आ रही है मैं जो बोलना चाह रहा हूं? तो आप लोगों की जो कट ऑफ है और 17 और 18 की जो कट ऑफ है उसमें डिफरेंस इसलिए देखने को मिलेगा, इस चीज को देख लेना। देखिए, एक बच्चे का पेपर 17 अगस्त को हुआ, उसे कुछ पता ही नहीं था, उसने 9th की भी एनसीईआरटी पढ़ रखी थी, 10th की भी एनसीईआरटी पढ़ रखी थी, दुनिया भर की चीजें वो पढ़ के गया, क्या पता कहां से फंस जाए।
तो ये जो 17 अगस्त को पेपर हुआ, यहां पे सभी का सेम हाल था क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। 18 अगस्त वालों को थोड़ा सा पता चला, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 17 अगस्त वाले की कट ऑफ 60 जा रही है, मान लीजिए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की मान लेता हूं, मैं बताऊंगा वैसे कट ऑफ 60 जा रही है, और जिसका 18 तारीख को पेपर था उसने देखा कि यार सीटिंग अरेंजमेंट और इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, पहली शिफ्ट से उसे ये पता चल गया। अभी उसके पास काफी टाइम था, उसने क्या किया, कोई शॉर्ट लेक्चर देखा जल्दी से और जाके उसने ये किया कि इनइक्वालिटी के बेसिक देख लिए, जैसे बच्चे ने बताया कि बेसिक आ रहे हैं, ठीक इसी तरीके से उसने सीटिंग अरेंजमेंट को देख लिया और जो टॉपिक्स टच किए, जैसे त्योहार है उसका तैयार पहले से था लेकिन उसने और अच्छे से त्योहार वाली चीज को कर लिया। ठीक इसी तरीके से उसने देखा कि मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसने मौलिक कर्तव्य और पंचायती राज को अच्छा कर लिया। अब हुआ क्या, जब वो 18 तारीख को गया तो उसने देखा कि एक उसे फेस्टिवल मिल गया, एक उसे पंचायती राज से क्वेश्चन मिल गया और ठीक इसी तरीके से एक आर्टिकल से भी उसे क्वेश्चन देखने को मिल गया। इनइक्वालिटी जो उसे आती भी नहीं थी, उसने 2 क्वेश्चंस आर्टिकल इनइक्वालिटी के भी बना लिए सिर्फ उस 10 मिनट की वीडियो के बेस पे। तो अब हुआ क्या, इस बच्चे का जो 18 अगस्त को पेपर था, इसने मान लीजिए, मैं मानता हूं, चलिए 17 अगस्त के एनालिसिस देखने से इसने 2 से 3 नंबर बढ़ा लिए। अब आप खुद सोचिए, यहां पे जो टॉपर्स बच्चे थे वो कितने मार्क्स लेके आ रहे थे, 60, मान लीजिए कट ऑफ 60 जानी थी। लेकिन जिन बच्चों ने 18 तारीख को एनालिसिस देख के और फिर पेपर दिया, उन बच्चों ने 2 से 3 मार्क्स बताए तो इनके हो गए 63 मार्क्स। अब आप एक बात बताइए, अब एक बच्चा 17 से लेके अब तक की सारी चीजें देख रहा है, चलो 18 अगस्त वाले को क्वेश्चन तो नहीं मिले सारे के सारे, लेकिन अब तो आप देखोगे तो क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, लगातार एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप में और उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए मेरे कहने से या YouTube पे किसी के कहने से आपको अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो, देखो शिफ्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि भाई आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, कैसी थी, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि अभी बात बताइए, एक यूट्यूबर कह रहा है कि भैया कट ऑफ जाएगी 70, एक यूट्यूबर कह रहा है 50, तो ये दोनों ही गलत हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो शिफ्ट थी वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी कि आपके 50 नंबर 70 के बराबर हो जाएं। हो सकता है कि आपके जो 70 नंबर है वो 60 के बराबर ही रह जाएं क्योंकि आपकी शिफ्ट हल्की आई थी। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। फिलहाल मैं आप लोगों से पहला मेरा ये कहना है कि अगर आपको लगता है, आपने टेस्ट भी दिए हैं सब जगह, तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपका जो पेपर था, जैसे आप टेस्ट देते थे उससे थोड़ा सा ठीक ठाक पेपर था, मतलब अच्छा पेपर था, और आपको अपने ऊपर भरोसा है कि मैं पीईटी के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा क्योंकि इंडिया के 3,10,000 स्टूडेंट में तो मैं आ ही जाऊंगा। पीईटी भी काफी बच्चे फेल होंगे, इस चीज को ध्यान रख लेना, मजाक नहीं है, पीईटी भी बहुत बच्चे फेल होंगे। चलिए कट ऑफ के बारे में बात करते पहले। अनरिजर्व कैटेगरी की जो मुझे उम्मीदें लग रही हैं, ठीक है, देखिए 17 और 18 अगस्त वाले बच्चों की तो मैं बात बता दूं, उन लोगों का 58 से लेके या 57 से लेके उन लोगों का 64 तक सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीदें हैं। कोई इनका सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा, ठीक है। 17 और 18 अगस्त में अगर अनरिजर्व कैटेगरी में इतना मार्क्स है बच्चे का, तो पूरी उम्मीदें हैं कि वो पैट के लिए तो क्लियर करेगा ही करेगा, अगर सारी चीजें फेयर हो रखी हैं तब, ठीक है। तो वो पीईटी के लिए क्वालिफाई करेगा, फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा, और फिजिकल में भी बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, इस चीज को आप लिख लीजिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोनों की लगभग कट ऑफ सेम रहेगी, जिसका आंकड़ा रहेगा 55 से लेके 62 तक का, ठीक है। ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की बात कर रहा हूं, 55 से लेके 62 तक आप लोगों की उम्मीदें रहने की। देखो जो रियलिटी है अगर वो आप लोगों के सामने डाल दी जाए, देखिए हर शिफ्ट को एक तरह से नहीं तोला जा सकता, इसलिए ये एवरेज लिया जा रहा है, ये एवरेज लिया जा रहा है। अब मान लीजिए आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है, बार बार मैं वही बोल रहा हूं, अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट है तो आपके भले ही 55 नंबर नहीं आ रहे हैं लेकिन आप सिलेक्शन की कैटेगरी में आओगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी शिफ्ट इतनी इजी है कि आपके बनते हैं 75 नंबर, लेकिन दूसरी शिफ्ट के 60 नंबर के बराबर भी आपके नंबर नहीं है, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। तो आप, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि यही होगा, लेकिन आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अपने पीईटी की, क्योंकि इसके बाद आपके पास चांस नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आज देखो जितना फास्ट प्रोसेस एनटीपीसी का चल रहा है ना, उससे भी ज्यादा फास्ट आप लोगों का प्रोसेस होगा, और जब आप लोगों का प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, फिर वो कहेंगे सीधा सा रिजल्ट निकाल के कि आओ फिजिकल के लिए कर लो। कहां से फिर दौड़ लगाओगे? 4 मिनट 15 सेकंड है सर, 4 मिनट 15 या 4.5 मिनट जो भी टाइमिंग है आप लोगों की, ठीक है। फिर उसमें वो कहेंगे 1 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ, फिर आपसे दौड़ा नहीं जाएगा, फिर रोते फिरोगे कि भैया इतनी पढ़ाई की सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी है, देखिए मैं तो ये कहूंगा अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए 1-2 महीने दौड़िए,
अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए। सिलेक्शन होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तो कम से कम आपके शरीर में थोड़ा एनर्जी आएगी, उससे पढ़ने में भी मन लगेगा, सारी चीजें होंगी, थोड़ा मोटापा जो बढ़ रहा है वो भी कम हो जाएगा, फैट भी कम हो जाएगी, इसी बहाने कम से कम आपके अंदर एक अच्छी आदत लग जाएगी। लेकिन भागना जरूर स्टार्ट कर देना अगर आप इस कैटेगरी में हो तो, जरूर से जरूर। SC ST की बात करूं तो देखो इनकी कट ऑफ कम ही जाती है, तो अगर आपके 50 के आसपास 50 ±4 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके चांसेस बनेंगे पूरे पूरे और आप बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, बात कर लूं मैं ST वालों की, तो भैया ये लोग तो अगर 45 के आसपास नंबर ले आते हैं, ठीक है, 45 के आसपास इनके नंबर है, 45 ±3, तो इन लोगों के पूरे चांसेस बनेंगे कि ये लोग बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले लें। लेकिन ये कट ऑफ है 17 और 18 अगस्त के लिए। अब बाकी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जितने बच्चों को ये पता है या जितने बच्चों को ये सोर्सेज मिले हैं, जैसे हमारे ही बच्चे हैं खुद के, मैं अपने बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, अगर किसी बच्चे ने 17 अगस्त से लेके अब तक के टेस्ट भी लगाए हैं, उसने मान लीजिए अभी तो हमने पीडीएफ बना दी है, 17 अगस्त से लेके अब तक के सारे क्वेश्चंस की हमने पीडीएफ बना दी है, और पीडीएफ आप लोग VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल नाम का एक सेक्शन है, आप जाके उसमें देखिए, वहां पे पीडीएफ पड़ी हुई है, सिर्फ 58 पेजेस की पीडीएफ है। आप 17 अगस्त से लेके अब तक के सारे क्वेश्चंस उसमें देख के चले जाओ, आप लोगों को 7-8 क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे, और ये 7-8 क्वेश्चन आप लोगों को लाखों लोगों से आगे लेके आ जाएंगे। आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आप यहां पे हो और आपको ये चीज मिल रही है, जिससे आप 7 से 8 मार्क्स सिर्फ 58 पेजेस हैं उसके अंदर। अगर आपने ऐसे ऐसे देखिए 58 पेजेस हैं, अगर आपने 29 पेज में आ जाएगा, आगे पीछे करोगे तो 29 पेज की इतनी सी पीडीएफ होती है, इतनी सी। अगर आप उसे ऐसे ऐसे पढ़ के चले जाओगे ना, प्रिंट निकलवा लेना, अगर 6-7 दिन है तो आप पढ़ के चले जाओगे, आपके 6-7 नंबर बढ़ जाएंगे और सिलेक्शन फिर रोकने वाला नहीं है कोई। अगर आप मान लीजिए 50 नंबर लेके आ रहे हो और आपने 7-8 नंबर वहां से गेन कर लिए, आपके हो गए 58 नंबर, ठीक है, और उसके बाद आप ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ पढ़ोगे ही नहीं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से करोगे, क्योंकि आपके पास 4-5 दिन 7 दिन जो भी समय है। अगर हुबली वालों के साथ टाइम, हुबली वालों के पास तो बहुत ही ज्यादा समय है, और हुबली वालों से तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि भैया अगर आपके पास प्रीवियस मतलब जो 17 अगस्त से लेकर अब तक के क्वेश्चंस नहीं है, आप देख लो, अगर आपको कट ऑफ में आना है तो आपको यह करना कंपलसरी है, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट वही सिलेक्ट होंगे जिसने 17 अगस्त से लेके, ज्यादातर बता रहा हूं 100 में से 90 लड़का वही सिलेक्ट होगा जिसने 17 अगस्त से लेके अब तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं वो देखे हैं और उन टॉपिक्स को तैयार किया है जो टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोगों से मेरा कहना यही है कि आप लोगों की जो कट ऑफ रहने वाली है 17-18 को छोड़ के बाकी लोगों की जो कट ऑफ, देखिए अब मान लीजिए 22 अगस्त को एक बच्चे का पेपर हुआ, देखो यहां हुआ, अब 22 को हुआ पेपर, यहां देखिए, एक का 17 को हुआ, एक का 18 को हुआ, 18 वाले ने कितने क्वेश्चन बढ़ा लिए, 63। अब 3 दिन का गैप मिला, जिसका 22 को पेपर था, 3 दिन का, उसने क्या किया, जितने क्वेश्चंस आए थे, आजकल YouTube पे सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं, हमने भी अपनी टेस्ट सीरीज बना रखी है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाके VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे 8 मैथ्स और रीजनिंग के टेस्ट लगा सकते हैं फ्री, और कम से कम 15 से 20 टेस्ट आप जो शिफ्टों वाइज ये हुए हैं ये वाले टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे 17 अगस्त के सारे टेस्ट फ्री हैं, 18 के सारे फ्री हैं, 22 के सारे फ्री हैं, 23 के सारे फ्री हैं, इस तरीके से टेस्ट फ्री हैं, आप जो लोग जाके लगा सकते हैं। अब मानिए यहां देखिए, अब 22 अगस्त को जिस बच्चे का पेपर था उसे मिले 3 दिन, ठीक है, 17 को उसने सारी चीजें देखी, उसके बेस पे उसने तैयारी की, 18 को देखी, उसने उसके बेस पे तैयारी की, उसे फिर क्या हुआ, 19 तारीख को सारे के सारे क्वेश्चंस टेस्ट की फॉर्मेट में मिल गए, मान लीजिए हमारी एप्लीकेशन पे मिल गए, कहीं से मिल गए। अब उसने क्या किया, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज किया कि यार किन किन टॉपिक्स को टच कर रहा है। उन 3 दिनों में उसने सिर्फ उन चीजों को पढ़ा। अभी उसने 9th की NCERT भी छोड़ दी, बाकी चीजें भी छोड़ दी कि जब इन टॉपिक से पूछ रहा है तो 9th की NCERT को थोड़ा सा बगल करो, अगर रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा है तो रिएक्शन बहुत अच्छे से देख जाओ। मतलब कि जो स्मार्ट बच्चा था उसने यही काम किया कि जिन चीजों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है पहले उन चीजों को कर लेता हूं, बाकी चीजें देखी जाएंगी। ये स्मार्ट बच्चों की स्ट्रेटेजी है। तो उन्होंने क्या किया कि जितने 17 अगस्त और 18 अगस्त को टॉपिक्स टच हुए उन टॉपिक्स को ही ये लोग करके गए। अब हुआ क्या भैया, ये 18 अगस्त वाला 3 नंबर बढ़ाया था सिर्फ 60 से, इस बच्चे ने कम से कम 6 से 7 नंबर बढ़ा डाले। कितने? 6 से 7। मान लीजिए एक बेवकूफ बच्चा था, उसे इनइक्वालिटी आती भी नहीं थी, लेकिन उसने इन 3 दिनों के अंदर इनइक्वालिटी सीख डाली। मान लीजिए उसने मौलिक कर्तव्य पढ़े ही नहीं थे, पंचायती राज उसने पढ़ा ही नहीं था, 3 दिन के समय में आपसे पंचायती राज नहीं पढ़ाया जाएगा। एक घंटे का लेक्चर भी देख लोगे तब भी आपका पंचायती राज हो गया। और जिस बच्चे ने अभी लेटेस्ट पढ़ा हो उस बच्चे का 22 तारीख को कैसे क्वेश्चन छूट जाएगा, आप ये बताइए। समझ आ रही है? उसने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लिए, त्योहार देख लिए, और आप जाके उठा के देख लो सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आए हैं। तो सिलेक्शन की जो कैटेगरी बनी वो सिर्फ वही बच्चों की बनी जिन बच्चों ने क्या कर रखा था,
पेपर के एनालिसिस को बहुत अच्छे से देख रखा था। अभी आप लोगों से मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि मेरे भाई एक तो 100 क्वेश्चंस देख लेना, जिन लोगों का आगे पेपर है 100 के 100 क्वेश्चन देखना कंपलसरी है। स्टार्टिंग से जाना और सारे के सारे क्वेश्चंस देख लेना, बड़े क्वेश्चंस पे अटकना मत, ठीक है। और देखो 1/3 की निगेटिव मार्किंग तो है, लेकिन आप लोगों का अटेम्प्ट ठीक ठाक रहना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा श्योर रहे। ये नहीं तुक्के नहीं मारने, जीके में तो तुक्के मारने की कोशिश भी मत करना किसी भी कीमत पे, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तभी करना। और साइंस, देखो साइंस में भी तुक्का मारा नहीं जा सकता। कैसे तुक्के मारोगे? तो तुक्के मारने के तो यहाँ पे चांस ही नहीं बनते हैं। सिर्फ जीके में मार सकते थे, उसे भी मैं मना कर रहा हूँ, मत मारना। लेकिन भैया अटेम्प्ट कम से कम 70-75 तो होना ही चाहिए, ठीक है। 70 के आसपास अगर आपका अटेम्प्ट है, 68, 70, 65, तब कुछ चांसेस बनेंगे। अदरवाइज 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए तो आप तो वैसे ही बाहर हो जाओगे। और SC ST वालों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूं मेरे भाई, आपको और जो CAA वाले हैं, वो CAA वाले बोल रहा हूं, जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं, उन लोगों से तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई CCA जो है, ठीक है, आप तो बस थोड़ा सा पढ़ लो, आपके सिलेक्शन को कोई ना रोक पाएगा। आप तो सिर्फ ये प्रीवियस ईयर भी ढंग से देख गए ना, और 8-8 वो फ्री टेस्ट पड़े हैं, आप उन टेस्टों को भी लगा गए ना, तब भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी आप अपने आप को ये मत समझिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अभी भी आप सिलेक्शन की कैटेगरी में आ सकते हो। हुबली वालों के पास अभी कितना सारा टाइम है, तो आप लोग जरूर से जरूर ये काम करिए। 1-2 रुपए का लालच मत करिए। 25 रुपए की PDF है, वो जाके प्रिंट निकलवा लो। इधर उधर के चक्कर में पड़ोगे तो आपके दिन ही जाया होंगे और उससे कोई फायदा नहीं है। और उस PDF को 4 से 5 बार पढ़ लेना। अगर आपके पास 3-4 दिन है, अगर आपका कल भी पेपर है, तब भी आप उस चीज को जरूर से जरूर देख लो, चाहे मोबाइल में ही PDF में देख लो। लेकिन अगर किसी के पास ज्यादा दिन है, 4 से ज्यादा दिन है, 3 से ज्यादा दिन है, तो मैं कहूंगा भैया PDF निकाल लो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एज इट इज क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, 8 नंबर 7 नंबर बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल बस आप लोगों को बता दूं कि ALP और टेक्नीशियन और DRDO की जो क्लासेस स्टार्ट होनी है, JEE की जो कंबाइंड क्लासेस स्टार्ट होनी है, मैं सोच रहा हूं कि डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों को स्टार्ट की जाए। उसमें ये बहुत अच्छा तरीका खोज रहे हैं हम कि एक टारगेट दे दिया, फिर आज के जो टारगेट है उसको हमने PDF बनाई है पूरी की पूरी, और वो आप लोगों को डाल दी। आप जाइए पूरे के पूरे टारगेट्स वहां से कंप्लीट करिए, ठीक है गाइज। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अभी भी, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए अच्छे से। और जो PDF दी गई है उसका डिटेल सॉल्यूशन देखना है, वो भी आप लोगों को VIP गुरुजी टेस्ट में ही मिलेगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। वैसे मैं उसकी वीडियो भी बनाने वाला हूं, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के सामने। वो वीडियो भी आएगी किसकी, जो आप लोगों की PDF है उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपके पास हार्ड कॉपी में वो PDF होनी ही चाहिए गाइस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।